हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग सीएमए वाले बच्चों के रिस्पांस बहुत अच्छे हैं वीडियोस में, मैं जैसा कि देख रहा था आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। होप्स आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है और आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। एक और बात जो मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करनी थी, तो मुझे लगता है आप लोग को शायद पता नहीं है। बात वो ये है कि जो मैं सीए फाउंडेशन लॉ के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो वो जो लॉ के वीडियो है वो आपको एज इट इज़ एप्लीकेबल है। मतलब आपका जो लॉ है सीएमए फाउंडेशन का और जो सीए फाउंडेशन का लॉ है वो सिमिलर है, एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट। सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट एक्स्ट्रा है और सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी फॉर्मेट में आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आते, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो सीए फाउंडेशन के मैंने लॉ के वीडियो अपलोड करके रखे वो आपको एज इट इज़ एप्लीकेबल है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी लॉ की प्रिपरेशन भी इन वीडियो लेक्चर से चालू कर सकते हैं। तो आप सीए फाउंडेशन लॉ की जो वीडियो है वो भी आप फर्स्ट वीडियो से देखना चालू कर दीजिए। तो क्या है, मेरा ये कहना था कि अकाउंट्स की भी वीडियो मैं फ्री में आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो आप पहले पढ़े हुए हो, लेकिन लॉ और मैथ्स नए सब्जेक्ट है। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता है क्लास में कि पहले मैं लॉ और मैथ्स की प्रिपरेशन बच्चों की अच्छे से करा दूं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो लेक्चर्स आपको मैथ्स के फ्री में मिल रहे हैं, पर रही बात टेस्ट की, टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली क्लास में टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, संडे टू संडे टेस्ट होती है, तो मात्र मिनिमम 100 रुपये आप देके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आपको बस 100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है और आप भी टेस्ट सीरीज के पार्ट बन जाएंगे। जब भी टेस्ट होंगे तो आप भी टेस्ट देंगे, आपके पेपर हम चेक करके आपको देंगे और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर आपकी गलती है। जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराते हैं जो बुक के बाहर के हैं, जो बुक से नहीं बुक के बाहर से क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपये की है वो टेस्ट सीरीज। और अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं। पर लॉ की वीडियो आप जरूर देखो, ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, ठीक है। तो बाकी हम लोग आज की क्लास अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो 11th नंबर क्वेश्चन। अच्छा 11th नंबर क्वेश्चन में एक और चीज, हाँ 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक्स इज के बाद तुमको वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग आंसर देख के बताएंगे। हम लोग सॉल्व फॉर एक्स कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आंसर देख के बताएंगे कि उस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था। तो सॉल्व फॉर एक्स तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेरे को एक कॉमन बात बता सकते हो इन सारे नंबर्स में, इन सारे नंबर में? यस, सब 3 की पावर से। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 ना, 3 टू जा, हाँ 3 की पावर 4। हाँ। एक्स भी है, इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब माइनस 3 का पावर 1, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, ठीक। अब देखो, हाँ। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू, इन लोगों को मैं ऊपर ले जाता हूँ उठा के, तो ये क्या हो जाएंगे, नहीं ये एक मिनट अलग अलग करके लेके जाता हूँ। 1/3 की पावर x माइनस, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 3 की पावर 3x आएगी। 3 की पावर 3x आएगी, वही तो है। नहीं, आप जो दोबारा में लिखे थे उसमें खाली x ही लिखे थे, उसको बोलिए। नहीं यहाँ पर ना कुछ तो भी, कहाँ पर, कहाँ पर बोल रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, अभी करो, बता दिए जो लिखे थे। अच्छा वैसा, हाँ ठीक है। तो देखो अब क्या करता हूँ, 1/3 की पावर एक्स माइनस 3, ऐसा ही है यहाँ पर 3 की पावर 3x, हाँ माइनस 3। अब ये देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना, बोलो। हाँ। हाँ तो देखो अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा रहना चाहिए था। देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर 1/3 की पावर 2 प्लस 4x नेगेटिव में लिख सकते हैं, नेगेटिव में इज इक्वल टू 1/3x माइनस 3, ठीक है। अब देखो अब दोनों नीचे है तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 3
इज इक्वल टू 3 की पावर -2 -4x। देखो यहाँ पर अगर ये -3 नहीं होगा, शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ यहाँ पर गलती है, ये तो पावर में -3 होगा या फिर और कुछ बुक में सेम है। हाँ भैया। छोड़ते हैं ना भैया, वैसे भी इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। हाँ पर सॉल्व फॉर एक्स कर सकते थे चाहते तो। लेकिन इसमें ट्रू फॉल्स करना है ना, हाँ ट्रू फॉल्स करना, तो चलो ठीक छोड़ है, इसको देते हैं ना, और इसको क्या। देखते हैं, बाद में डील करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हाँ। देखो, ये बोल रहा है अगर x इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पर गलत है इतना, अगर x इज इक्वल टू ये है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में डालेंगे और चेक करेंगे क्या 2 आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, बुक से लिख लेता हूँ, थर्ड रूट ऑफ √2 + 1 माइनस थर्ड रूट ऑफ √2 - 1। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन। अब मैं एक्स क्यूब निकालता हूँ, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ √2 + 1 माइनस थर्ड रूट ऑफ √2 - 1 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab रूट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 + 1 की पावर में 1/3, इसको ये जो क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट, इसको मैं 1/3 के फॉर्मेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, और इसमें का क्यूब माइनस √2 - 1, 1/3 है पावर में, और इसके भी पावर में क्यूब, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, -3ab, 3 इंटू a इंटू बी, a माइनस बी, √2 + 1 -3 √2 - 1। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया आपस में, और ये बचा √2 + 1 माइनस √2 - 1, यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस 3 इंटू √2 + 1 की पावर 1/3 इंटू √2 - 1 की पावर 1/3। ठीक है, बस ये क्यूब रूट्स को मैं 1/3 लिख दिया पावर्स में, और यहाँ पर देखो ये x बन जा रहा है, ये x बन जा रहा है ना, ये देखो x की वैल्यू यही थी, ये, हाँ भैया। हाँ तो ये x बन जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, -3, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ √2 + 1, √2 - 1, और 1/3 कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, और इधर x है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 + 1 2 -3 इंटू, अब ये हो जाएगा, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a + b नहीं, -b⁴। हाँ a² - b² का, तो हाँ √2 का स्क्वायर माइनस हाँ। 1 का स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर, हाँ। हाँ, की पावर 1/3 इंटू एक्स है, तो हो जाएगा 2 - 3, 2 - 1 की पावर 1/3 एक्स, तो हो जाएगा 2 - 3, 1 का 1/3 एक्स, तो हो जाएगा 2 - 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x³ + 3x इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूफ, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, क्लियर हुआ, x³ + 3x ही निकालना था ना, ये देखो हाँ भैया। हाँ क्या, ये देखो x³ + 3x निकालना था, 2 आ गया, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, बोलो, लास्ट स्टेप दिखाओ ना भैया एक बारी। ये इसको नोट कर लो। हम्म, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। x इज इक्वल टू 5 + 2√6 दिया है और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, तो बोल रहा है क्या 1/x² + 1/y² 89 होता है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो x इज इक्वल टू 5 + 2√6 दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन यही कर लेता हूँ। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 5 + 2√6 है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू डाल दूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कुछ ऐसे, ये y की वैल्यू आ गई, बोलो। हाँ भैया। हाँ, तो y की वैल्यू है 1/5 + 2√6। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट इक्वेशन में डालता हूँ, 1/x² + 1/y² में। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/y²। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ इसकी वैल्यू डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1/5 + 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 + 2√6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा, बोलो। हाँ हाँ, अब इसके बाद इसमें तो स्क्वायर रूट का फॉर्म लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ, ये वाले को डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ऊपर में इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ स्क्वायर वाला। अजाई पर क्या कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ 1 है, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो ऊपर आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब उसके बाद 1/25 प्लस 2×2 4 होता है, और 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 ही होता है, प्लस 5×2 10 और 10×2 20 हो गया ये 20√6 प्लस 25 प्लस 2×4 और 4 इंटू 6 हो जाएगा ये भी, प्लस 10√6 हो गया अपॉन 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ बोलो। हाँ, अब देखो, अब उसके बाद आगे मैं फर्दर भैया सॉल्व वो करूँ। भी 20√6 होगा ना? अच्छा हाँ 20, फिर उसके बाद 1/6 4 और 24 प्लस 25 49 प्लस 20√6 प्लस 25, नहीं इसको भी डायरेक्ट 49 प्लस 20√6 49 प्लस 20√6 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से आसान तरीका बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, एलसीएम लेके टाइम वेस्ट करने से अच्छा इस हथियार को उठाओ और सॉल्व करना चालू करो। तो सबसे पहले √6 निकालो, ये कितना आया 2.499 इंटू 20 कर दो और प्लस 49 कर दो, तो ये हो गया 1/97.98 प्लस ये भी हो गया 97.98 अपॉन 1 है। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब इसको करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 97.98 या जो भी इसमें प्लस कर दो 97.98, तो ये आ रहा है 97.9999, मतलब 98 आ रहा है, आंसर है 98। ठीक है, और मेरे को कितना दिया है क्वेश्चन में, मेरे को कितना दिया है 89 दिया है, तो ये फॉल्स है। 89 नहीं, आंसर 98 आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुई क्या बात? भैया वो जो हाँ शॉर्टकट भैया। बता एक बार और एक्सप्लेन करो ना। देखो बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग काम। हाँ क्या, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालोगे, √6 निकालोगे। ठीक है, √6 उसको मल्टीप्लाई कर देना 20 से और फिर प्लस कर देना 49 से, तो वो 97.98 आएगा। इधर भी सेम लिख देना 97.98। फिर इसके बाद ये इसको 97.98 को 1 से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस कर देना। मतलब कैलकुलेटर से तुम बेसिक मैथ सॉल्व कर दो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ भैया।
हाँ ठीक। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर 2 की पावर x प्लस 2y है इज इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस वाई है इज इक्वल टू √8 होगा। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है 8 है। देन बोल रहा है क्या x की वैल्यू 9/10 और 10/3 है, y की वैल्यू ऐसा बोल रहा है। तो सॉल्व फॉर x और y वाला क्वेश्चन है और बताना है कि क्या वैल्यू आ रही। तो 2 की पावर x प्लस 2y और 2 की पावर 2x माइनस वाई। क्वेश्चन लिख दो इधर। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2 की पावर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू √8 है। ऐसा है क्वेश्चन। स्क्रीन में थोड़ा धीरे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो देखो अब एक एक करके ना पहले इसको इसके इक्वल लूंगा, फिर इसको इसके इक्वल लूंगा। ठीक है क्योंकि तीनों इक्वल इक्वल में है तो साथ में ऐसे करेंगे। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू √8। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 की पावर हाफ। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू हाफ। या 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ 3/2। अब देखो बेस से हमें पावर से इक्वेट करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है फिर इसके बाद 2 की पावर 2x माइनस वाई। इसको डायरेक्ट 3/2 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर हुई क्या बात इतनी? हाँ भैया। हाँ अब तुम लोग को पता है मैं क्या करूंगा, मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ पर, मैं लाइन से लिख के दिखा देता हूँ तुम लोग को। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये देखो अब देखो यहाँ पर मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन में 2x है दूसरे में 4x है, पहले में 4y है दूसरे में 2y है, तो डायरेक्ट माइनस में इसको कर नहीं सकता। ठीक है तो मैं क्या करूंगा किसी भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। अब मैं करता हूँ इन लोग को माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है साइन चेंज हो गया तो उस हिसाब से ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -10y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3। ठीक है तो y की वैल्यू आ गई 3/10 और ये हुआ स्क्रीन गायब। 2 मिनट रुको। तो y इज इक्वल टू 3/10 आ गया। ठीक है अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। बोलो क्या नहीं समझ में आ रही है, समझाओ मेरे को। मेरा y इज इक्वल टू क्या आया है 3/10। यहाँ आंसर में क्या दिया 3/10 है? 10/3। तो भाई फॉल्स। बताओ मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा एग्जाम में x चेक करके नहीं। कि बुद्धि लगाऊंगा कि y ही सेटिस्फाई नहीं किया तो x तो भाई छोड़ ही दो। x कर भी दिया तो क्या हुआ, y तो नहीं किया ना, तो बस फॉल्स। ठीक है तो मैं यहाँ पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x की वैल्यू ये दी है, बोल रहा है क्या ये इज y। ऐसा तो एक तो क्वेश्चन चिपका चिपका के लिखते हैं ना, पढ़ने में दिक्कत होता है। क्या ये इक्वेशन इज इक्वल टू y होगा ऐसा पूछ रहा है। तो x की वैल्यू इसमें भी मैं डालूंगा। तो x³ 2 प्लस √5 है ना। इसको तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? मैं ही बता हाँ दूं? कर लो ट्राई कर लो। क्वेश्चन बस लिख के मैं रख देता हूँ यहाँ पर सामने में। x इज इक्वल टू 2 प्लस √5 है। ठीक है और बोल रहा है प्रूफ करो x³ माइनस 29 x प्लस 3 क्या था
बुक में शायद कुछ और दिया है। हाँ हाँ यही तो दिया है, प्लस 3x² प्लस 3x²। दिस थिंग यू हैव टू प्रूव। x की वैल्यू डाल दो बेटा। सीधा x की वैल्यू डाल दो। देखो जो अभी अभी तुमसे फॉर्मूला पूछा हूं यहाँ काम आ गया। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² आंसर क्या है? मेरा फॉल्स आ रहा है। देखते हैं। 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 29 टू जा 9 टू जा 18 के 1 के 58 माइनस 29 रूट 5 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2 का क्यूब 8 5 रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 होता है, ठीक है, प्लस 2 टू जा 4 4 थ्री जा 12 12 रूट 5 प्लस 3 टू जा 6 और 6 5 जा 30 माइनस 58 माइनस 29 रूट 5 प्लस 9 और 2 टू जा 4 4 9 3 जा 27 प्लस 4 3 जा 12 रूट 5। ठीक है, बोलो इसमें से कोई बात ऐसी तो समझ में ना आई हो। बोलो ऐसी कोई बात जो आपके दिमाग में ना आई हो। 5√5 कैसे आया? ये देख, रूट 5 का क्यूब क्या होता है? रूट 5 का क्यूब क्या होता है? रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, यही होता है 3 बार। तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाता है, रूट इंटू रूट 5 हो जाता है और एक रूट 5, तो 5 रूट 5। हाँ ठीक। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? बताओ बेटा बताओ, डाउट इज इम्पोर्टेंट यार। डाउट नहीं पूछते हो तो मेरे को तो शक नहीं, हो यही जाता। आया मेरा भी। क्या ऐसे आया मेरा भी। अभी किसी को कोई डाउट तो फॉल्स नहीं है है ना? लेकिन। हाँ तो नहीं। हो सकता है फॉल्स हो। ठीक है, अब मैं रूट 5 वाली वैरायटी को उठाना चाहूंगा, हाइब्रिड वैरायटी। ये रूट 5, ये रूट 5, ये रूट 5, 3 प्लस में है तो 12 प्लस 5 17, 12 टू जा 24, 27 माइनस 29, तो ये हो गया माइनस 2 रूट 5। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा, ये वाली वैरायटी को उठाते हैं अब, सिंगुलर डिजिट, ये प्लस में है, ये तीनों प्लस में है, तो 27 प्लस 30 प्लस 8 माइनस 58, तो ये आया 7 7 7 माइनस 2 रूट 5 आ रहा है। आंसर 7 है ना? आंसर 7 है ना रे, कैसे करते हो? हाँ हाँ 7 है। हाँ तो सब तो कट जाना चाहिए था, क्योंकि इस साइड 7 आ रहा है, मतलब हो सकता है आंसर आए। 8 5 रूट 5 और 2 टू द 4 4 से 12 12 रूट 15 12 रूट 5, फिर प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 5 5 टू द 10 10 3 द 30 माइनस 29 इंटू 2 58, फिर उसके बाद माइनस 29 रूट 5 प्लस 2 टू द 4 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 4 4 रूट 5 4 थ्री 12 रूट 5 और 9 9 में 9 9 से 27, ये तो कट जाना चाहिए था वैसे, खैर नहीं कट रहा है तो कुछ कर नहीं सकते इसका। अरे कट तो रहे यार, शिट मेरे से गलती हो गई। 12
प्लस 12 24 प्लस 5 29 होता है। तो रूट वाले सारे वैरायटी कट गई है। मेरे से गलती हो गई। तो ये 7 आ गया आंसर, आंसर है ट्रू बेटा। देख तू कहाँ मिस्टेक की है, चेक कर। मेरा नहीं आया। देख अब चेक कर कहाँ मिस्टेक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे हम लोग तीव्र गति से। अच्छा ये खत्म हो गया। इसके बाद है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है और आंसर इन वन वर्ड भी है। चलो पहले मैच द कॉलम ही कर लेते हैं, क्या है देखते हैं। तो इजी होगा खैर। ए इज इक्वल टू दिया है ये, बी इज इक्वल टू दिया है ये, बोल रहा है तो वैल्यू ऑफ ये क्या होगी। अच्छा बस ए बी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये। चलो करते हैं इसको भी सॉल्व किसी खाली वीराने डेजर्ट में जाके। क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या है 1/2 प्लस √3। बी इज इक्वल टू क्या है 1/2 माइनस √3। क्वेश्चन क्या बोला है 2a² प्लस 3ab माइनस 2b²। यही बोला है ना, यही है। हाँ भैया। हाँ तो इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस √3 1/2 माइनस √3 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2 प्लस √3 होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस 3 अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ लगते हुए? a² माइनस b² बेटा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अभी तक का जो भी हुआ समझ में आया? हाँ हाँ आया। हाँ तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस 3 प्लस 4√3 माइनस नहीं प्लस 3/2 2 जा 4 माइनस 3 माइनस 2/4 माइनस 4√3 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस 4√3 और ये हो जाएगा प्लस 3/1। ये हो जाएगा माइनस 2/7 माइनस 4√3, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो पहले इसको और इसको करता हूँ सॉल्व एलसीएम लेके, ठीक है। तो इनका मैं एलसीएम अगर लूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 4√3 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 7 माइनस 4√3 प्लस 3 है इधर अलग, ठीक है। वैसे 3 को मैं साथ में सॉल्व कर सकता था पर तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब इसको करता हूँ सॉल्व। ये हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8√3 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8√3, ठीक है। अपॉन ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये 14 और 14 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और क्या बच गया मेरे पास माइनस 16√3 अपॉन 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 16 इंटू 3। तो ये हो गया 48 प्लस 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 16√3 अपॉन 1 प्लस 3। तो हो जाएगा 3 माइनस 16√3। ये आ गया आंसर। है क्या ये मैच द कॉलम में कोई ऑप्शन है ये वाला? वो तो ऑप्शन है सर। हाँ एग्जैक्ट आ गया 3 माइनस 16√3 एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओह
भाई मैं इसको क्यों बोला था इजी है? तुम लोग मेरे को मन में क्या क्या बोल रहे होगे? क्या भैया मैच द कॉलम के सपने दिखा दिए थे आप? इजी है, चलो इसको नोट कर लो। कहाँ गया? खैर ये रहा, इसको नोट कर लो। नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है अगर x की वैल्यू ये है तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी? ये भी हल्का क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू उसमें डाल देंगे, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं। कहाँ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 7 + 4√3। यही है क्वेश्चन तुम्हारे पास भी? हाँ भैया। हाँ भैया। तो चलो इसको करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x। ये हो जाएगा x प्लस 1/√x। अब x की वैल्यू डाल देता हूँ, 7 + 4√3। ये हो जाएगा 7 + 4√3 प्लस 1/7 + 4√3 रूट के अंदर, ठीक है। तो इसको करते सॉल्व, तो हो जाएगा 8 + 4√3 अपॉन नीचे क्या है √7 + 4√3, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल कैलकुलेटर से उठाओ इसको और करो सॉल्व। तुमको एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा इसका, और पूछेगा भी तो तुम कैसे लिख सकते हो? देखो 3 का मैं सबसे पहले रूट दबाया तो ये हुआ 1.73 इंटू 4 किया प्लस 8, तो ऊपर आ रहा है 14.92 अपॉन नीचे ले रहा हूँ तो नीचे आएगा 3 का रूट निकाला इंटू 4 प्लस 7, और जो आंसर आया उसका फिर से रूट निकाल दिया, तो ये आ रहा है 3.73। इसको कर देता हूँ डिवाइड, तो 14.92 डिवाइडेड बाय 3.73, तो ये आ रहा है 4 आ रहा है। 4 हमारे पास कोई ऑप्शन है? हाँ लास्ट वाला। यस, ये देखो, तो 4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे नेक्स्ट वाला तो तुम लोग किए हो, ये वाला तो आप लोग किए हो, बताओ बन जाएगा? क्यों नहीं वाला क्वेश्चन? बोलो। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं याद आ रहा कब किए थे। कहाँ की है? अरे सॉरी, पता हाँ हाँ नहीं। ये सीए फाउंडेशन वही वालों तो। को कराया था। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इन्फिनिटी वाला सीए फाउंडेशन वालों को कराया था। कह रहे छोटा सा क्वेश्चन है तो तुम लोग भी समझ जाओगे। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज लाइक √6 √6 √6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा है क्वेश्चन। मैक्स इज इक्वल टू ले लिया ना उसको, तो क्या मैं इसको ऐसे प्लस लिख सकता भी हूँ? है। प्लस है। प्लस प्लस है ऐसे, हम्म, ऐसा। हाँ तो देखो, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है, तो मतलब x इज इक्वल टू √6 प्लस, समझो इस बात को, x इज इक्वल टू √6 प्लस, क्या इतने के बाद क्वेश्चन फिर से अपने आप को दोहरा रहा है? बोलो। हाँ। हाँ, तो ये जो दोहरी चाल क्वेश्चन चल रहा है तो हम भी उसके साथ दोहरी चाल चलेंगे कि √6 प्लस हम लोग x लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ये है, तो x बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक, x आ रहा है फिर x आ रहा है फिर x आ रहा है प्लस के बाद, तो क्या मैं उसकी जगह x लिख सकता हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं? नहीं। हाँ, नहीं। तो देखो अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो x² = 6 + x हो जाएगा।
अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये देखो स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। ये कैसे निकलेगा? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो x कॉमन लूंगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लूंगा, x माइनस 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, 3 और माइनस 2। बोलो क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, इसको आप लोग कर लेंगे नोट डाउन। हो जाएगा तो बताइए। हाँ भैया। हो गया? हाँ। ठीक है, चलो। तो क्या ये, अरे 3 और माइनस 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 3 है, 3 को टिक कर लो, हो सकता है पॉजिटिव आंसर लिया हो, ठीक है, तो 3 को तुम टिक कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है x माइनस रूट 24 है, 75 प्लस रूट 50 है और इधर 75 माइनस रूट 50 है इज इक्वल टू 1 है, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। करा देता हूँ मैं, चलो तुम लोग थोड़ा दिक्कत होगा इसमें रूट्स को तोड़ने में, करवा ही देता हूँ। यार मैथ्स द कॉलम को मैं हल्का समझ रहा था, मेरे को तो अभी तक के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिख रहे, दिमागदार वाले। ये है तुम्हारा क्वेश्चन x माइनस रूट 24 रूट 75 प्लस रूट 50 अपॉन रूट 75 माइनस रूट 50 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा मेरे को क्वेश्चन ने बोला है, तो हम कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x माइनस रूट 24 इज इक्वल टू, उधर भेज दे रहा हूँ बाकी आइटम्स को, रूट 75 माइनस रूट 50 अपॉन रूट 75 प्लस रूट 50। ठीक है, बोलो आई क्या बात इतनी समझ में? बोलो। हाँ भैया। हाँ, अब देखो, अब समझना, मेरे को ना मैं जानबूझ के कुछ करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ना इसकी मोनोपोली ब्रेक करना है, ठीक है। और उसके लिए अब देखो ये रूट जो है ना वो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से भी नहीं हटेंगे, और उसका कोई एडवांटेज मेरे को दिख नहीं रहा है। उससे इजी तरीका मेरे को एक दिख रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इंटू, यहाँ पर इंटू कर देता हूँ रूट 75 माइनस रूट 50 अपॉन रूट 75 माइनस रूट 50। मतलब जैसे हम लोग करते थे ना +1 -1 अल्टीमेटली 0 होता है, वैसे यहाँ पर भी अगर मैं ये दोनों को काट दूं, ये दोनों जो मैं लिखा उसको मैं काट दूं, तो अल्टीमेटली वो 0, अल्टीमेटली वो 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऊपर मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया सेम नंबर से। इससे फायदा क्या होगा तुमको आगे दिखेगा, इससे फायदा क्या होगा, मतलब इधर वाली साइड को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट है मेरे पास x, तो मैं x को स्क्वायर्स के टर्म्स में नहीं ले जाना चाहता, समझ रहे हो? मेरे को x की वैल्यू चाहिए है, तो आई डोंट वांट कि मैं x को छेड़ू। x मेरे पास साफ सुथरा वहां बैठा हुआ है, एक ही x है, एक ही अकेला बैठा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तो भी वैल्यू इधर से ही आ जाए, इस वजह से। और ऐसा करने से हुआ क्या, ये देखना, इससे ऐसा करने से ये होगा रूट 75 माइनस रूट 50 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा रूट 75 का स्क्वायर माइनस रूट 50 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 75 माइनस नहीं प्लस 50 माइनस 2 इंटू रूट 75 इंटू रूट 50 अपॉन नीचे आ जाएगा 75 माइनस 50, और इधर है x माइनस 24 इज इक्वल टू 75 प्लस 50 कितना होता है 125 माइनस 2 इंटू रूट 75 रूट 50 अपॉन 75 माइनस 50 कितना होता है 25 रे बच्चों, 25, इधर रूट 24 है, x माइनस रूट 24 x माइनस रूट 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की करेंगे हम कोशिश। तो 125 माइनस 2 रूट के अंदर दोनों को एक साथ डाल देता हूँ, 75 इंटू 50। अब जितने आइटम हो सके उतने यहाँ से मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो 75 और 50 का एलसीएम ले लेता हूँ। हाँ, 5 1 जा 5, 5 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ये एक 5 का सेट बाहर निकलेगा ऐसे, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो 5 के डबल सेट यहाँ से बाहर निकलेंगे, और ये हो जाएगा 125 माइनस 5 5 जा 25,
2 इंटू 25 बाहर निकल गया और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 बच जाएगा अपॉन 25। बोलो इतनी बात क्लियर हुई क्या? सबसे पहले इतनी बात बताओ, क्लियर हुई क्या? पहले कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। हाँ भैया क्लियर है। सबको? हाँ भैया। कनू कहाँ है? हाँ भैया। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ। देखो आईपैड बोला मेरे को क्लियर नहीं है। ये अब देखो यहाँ से मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये जो 125 है, 25 5 जा 125 होता है, तो इधर 5 बचेगा, इधर -2√6 बचेगा अपॉन नीचे 25 है। ये 25 और 25 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और इधर x -√24 है, ठीक है। तो अब क्या बचा अल्टीमेटली, x -√24 इज इक्वल टू 5 -2√6। अब 24 का इधर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अल्टीमेटली सिर्फ 2 2 ही बाहर निकल पाएगा रूट से, क्योंकि ये तो 2 और 3 अकेले अकेले है। तो सिर्फ तो ये x -2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में 3 2 जा 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू 5 -2√6। अब ये देखो, ये 2√6 आपस में कैंसिल हो गया और x की वैल्यू मेरे को 5 मिल गई, खत्म। बोलो क्लियर हुआ क्या? आ रही है क्या समझ में बात? हाँ भैया। यस। देखो ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एक साथ। तो x की वैल्यू आ गई 5, उम्मीद है ऑप्शन में होगा 5, ये रहा। एक तो मेरे को आधा डर ये रहता है कि बेटा ऑप्शन में नहीं रहा तब फिर क्या करें। तो ऑब्वियसली 20th क्वेश्चन का आंसर 0 है। और एक तुम लोग कोइंसिडेंस देखो कि लास्ट वाला ही क्वेश्चन ही सबसे इजी है जो हम लोग पहले करके आए। देखो झेला दिया हमको बुक। मैं अगर लास्ट वाला क्वेश्चन पहले देखा होता ना, मैं यही करवाता, लेकिन खैर इस वाले चारों क्वेश्चन अच्छे थे। चारों क्वेश्चन मस्ट रिपीट कैटेगरी क्वेश्चन है, अच्छे थे, तो कराना तो सारा बन रहा था। ठीक है, क्लियर हो गई क्या बात? हाँ भैया। अब देखो, अब आया तुम्हारा 5 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, बस 5 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट झटाझट। देखो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, a की पावर a प्लस बी, एक्स की पावर a माइनस बी, m की पावर m-2a और x की पावर m-a। यहाँ पर तुमको आंसर दिया x की पावर a लिखा है। तो सबसे पहली बात, मेरे को क्वेश्चन में एक डिफेक्ट दिख रहा है। क्या डिफेक्ट दिख रहा है? यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर x होगा। तुम शर्त लगा लो यहाँ पर x होगा। क्यों? क्योंकि अगर आंसर x की टर्म्स में, अब अच्छा हुआ मेरी आंसर में नजर पड़ गई, नहीं पड़ी रहती तो अभी हम लोग फिर आधा घंटा सिर्फ पढ़ते अपना ये गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर x होगा पक्का, और इससे आंसर भी आएगा। देखो कैसे, चलो अरे किस्मत अच्छी थी। क्या है क्वेश्चन? x की पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर m-2a अपॉन एक्स की पावर m-a। बोलो आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ भैया। हाँ। अब देखो सिंपल है, बेस सेम है और अगर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाती है? प्लस और अगर डिवीजन में माइनस। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर a प्लस बी प्लस a माइनस आ बी गया प्लस आंसर। m-2a माइनस m-a। लास्ट वाले को माइनस में किया क्योंकि वो डिवीजन में था। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये a प्लस -2a ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, नहीं यार पावर में, x की पावर m माइनस m प्लस a। तो ये और ये कैंसिल, x की पावर a आंसर हो गया। बोला था ना, देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर ये अभी तुम लोग खुद सॉल्व करने बैठे तुम लोग बस सिर्फ फोड़ देते, नहीं होता इसका आंसर, नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्या बोल सकते हैं। 2016 को तुम्हारी बुक रीप्रिंट होने के बाद अपडेट ही नहीं हुई है एक बार भी। एक बार भी अपनी बुक खोल के देखना, स्टार्टिंग में तुमको दिखेगा रीप्रिंट ऑन 2016, उसके बाद से अपडेट ही नहीं हुई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 2 की पावर में x इज इक्वल टू 3, ये भी गलत है क्वेश्चन। x प्लस 3 कर लो उसको, x प्लस 3 कर लो इसको,
और 2 की पावर x प्लस 1 है, हाँ, इज इक्वल टू 320 है, तो फिर x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इजी क्वेश्चन है ये, तुमको बन जाएगा, छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं, ये तो इजी वन है, करवा दूं, करवा देता हूँ चलो। 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 1, छोटी सी जगह मिल जाए। 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस है ना, इज इक्वल टू 320 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320। 2 की पावर x कॉमन लूंगा, 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 10 इज इक्वल टू 320। तो हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। तो आएगी 2 का पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 टू जो 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 32, 2 की पावर 6। तो x इज इक्वल टू आ गया 6, नहीं 2 की पावर 5 होता है ये, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। बोलो क्लियर हुआ क्या बात? बोलो। हाँ भैया। ठीक है, इसके बाद है, अगर रूट 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 16 है तो 10 की पावर माइनस 3 है। अरे यार एकदम इजी क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व, 2 मिनट का समय। 3a ही दी है भाई रूट 10 की पावर, और इधर 10 की पावर माइनस 3a निकालना है, बहुत इजी, इसको कर लो सॉल्व। रूट 10 की पावर 3a इज इक्वल टू 16। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा रूट 10 की पावर 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। बोलो 16 का स्क्वायर कितना होता है? सिक्सटीन का स्क्वायर रे 256। यस 256। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 10 की पावर हाफ इंटू 3a भी है इंटू 2 भी है, कैसे लिख सकता हूँ? तो इससे क्या होगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए और 10 की पावर 3a इज इक्वल टू 256 आ गया। पर मेरे को तो 10 की पावर माइनस 3a की वैल्यू निकालने बोला है, तो अगर 10 की पावर माइनस 3a की वैल्यू निकालू तो 1/256 आ जाएगा। 1/256। हाँ ठीक है, हाँ आ गया। बताओ, ये 4-5 लाइन का था बस सिर्फ, ये एक्चुअल में आंसर है 1 वर्ड वाले। अब सत्य वचन बोला है तुम्हारी बुक। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ओहो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू माइनस 2/3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हुआ। 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये और ये कट गया, 1 आंसर। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, फाइनल क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स है ना, वो दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, फिर 2 की पावर माइनस एक्स है, देन x की वैल्यू फाइंड करने बोल रहे हैं। 3x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स, ये देखो 3x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3x इज इक्वल टू 1/2x, तो 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 2 एक्स कॉमन ले लेता हूँ इज इक्वल टू 1, तो 3 2 6 इंटू एक्स। अब यहाँ पर मैं 1 है तो 1 के लिए क्या करता था, सेम बेस में पावर को 0 ले लेता था, है ना। पहले एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, है ना, कि 1 लाना रहता था तो बेस सेम ले हाँ लेता था भैया। जानबूझ के आंसर लाने के लिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0। एक्स की वैल्यू हाउ मच, 0। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ भैया। एवरी हाँ पार्ट। भैया। तो इसके साथ तुम्हारा इंडाइसिस यानी इंडाइसिस चैप्टर होता है खत्म। इंडाइसिस की, अच्छा हाँ मेरे को लगा और क्वेश्चन है, ऑप्शन ABCD देख रहा था मैं। तो इंडाइसिस चैप्टर तुम्हारा हो गया है खत्म। अब तुमको करना है इसको रिवीजन एटलीस्ट बोलो कितने बार,
2 बारी। यस, एटलीस्ट 2 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज दिस, ठीक है। इवन प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो। आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है संडे को। कब है? संडे को। कैसा टेस्ट है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्यूमुलेटिव टेस्ट। अब क्यूमुलेटिव का मतलब कोई बच्चा मुझे बताएगा? यानी भैया इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं वो सब मिला के आप हम लोग को एक साथ देने वाले हो, यानी आप हम लोगों को इस संडे को मेंटल टॉर्चर करने वाले हो। मैंने बोला बिल्कुल सही, आप लोग होशियार बच्चे।